देखिए, हमारे भारत में सबसे पहले 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली। उसके बाद करजन के समय भी विकास हुआ और बाद में 1921 में एक बार आयोग की सिफारिश पर रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले कार्यकाल के समय वापस रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक कर दिया गया और वापस रेलवे को अत्यधिक सुविधाओं पूर्ण बनाने के लिए आर्थिक पैकेज भी अलग से दिया गया और वर्तमान में तो एक ऐतिहासिक कदम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम सब भारतवासी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं उनका आभार प्रकट करते हैं कि पहले हमें एक लंबी यहाँ पर टिकट कराने जाते तो लंबी वेटिंग मिलती थी, 80% हमारी वेटिंग में हमारे टिकट देते थे। लेकिन अब सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे स्वतः ही जो वेटिंग 80% देती थी वो 25% पर आ गई और नियम भी अब तो बन गया कि वेटिंग में 25% ज़्यादा टिकट नहीं रखे जाएंगे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि नहीं तो पहले जिसका वेटिंग में रहता था वो जाकर रिजर्वेशन डिब्बे में बैठ जाता था, तो रिजर्वेशन डिब्बे में जो टिकट कंफर्म होते थे पैसा देने के बावजूद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, यात्रा में व्यवधान होता था, उनकी जो यात्रा की गोपनीयता थी वो कहीं ना कहीं भंग होती थी। और साथ ही जो फर्जी टिकट है इस पर भी इसमें लगाम लगेगी, क्योंकि अब ये कहा गया कि तत्काल टिकट भी बनेगा तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, आधार पर OTP आएगा। तो इस प्रकार से जो दलाल फर्जी टिकट बनाते हैं इन पर लगाम लगेगी और जो वास्तविक यात्री है उसी को टिकट मिलेगा। और साथ ही साथ जो रेलवे लाइन है इनका भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और जो चार्ट है जो पहले 4 घंटे पहले बनता था अब चार्ट 8 घंटे पहले बन जाएगा, जिससे लोगों को पहले पता चल जाएगा कि मेरा टिकट कंफर्म भी हुआ या नहीं हुआ। अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो 8 घंटे पर्याप्त समय होता है, वो दूसरा वैकल्पिक साधन प्रयोग करके अपनी यात्रा कर लेगा, लेकिन उसको ट्रेन में खड़े रहकर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। या किसी भी डिब्बे में रिजर्व डिब्बे में जाकर वो यात्रियों को न तो खुद परेशान होगा न दूसरे यात्री उससे परेशान होंगे। इस प्रकार के जो ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं ये वास्तव में काबिल तारीफ है। हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे कोटा से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के प्रयासों से ये जो पिछड़ा डेक्कन स्टेशन जिसको न्यू कोटा कह रहे हैं इसका भी विकास हुआ है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस समय रेलवे के विकास के लिए पूरी तरह संवेदनशील है, यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिल रही है।